Hello बच्चों, let's see the question. The question is, two lines L and M intersect at the point O and P is a point on a line N passing through the point O such that P is equidistant from L and M. Prove that N is the bisector of the angle formed by L and M. तो काफ़ी लेंदी लैंग्वेज है इस कैलकुलेशन की, काफ़ी बड़ी मतलब टिपिकल लैंग्वेज लग रही है, बट इजी है क्वेश्चन। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दो लाइन एल और एम लेनी है जो ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये एक लाइन हो गई हमारी एल, एक लाइन हो गई हमारी एम, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर। ठीक है, अब क्या कहा इन्होंने, एंड पी इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन एन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। अब ओ से जाती हुई एक लाइन एन है और उस लाइन एन पर एक पॉइंट पी है, तो ओ से जाती हुई एक लाइन हमने बना ली, इसको हमने नाम दे दिया एन। ठीक है, इस लाइन को हमने नाम दे दिया एन और इस पर एक पॉइंट है पी, और ये पॉइंट पी ऐसा है जो इक्वी डिस्टेंट है एल और एम से। मीन्स पी की जितनी डिस्टेंस एल से है, पी की उतनी ही डिस्टेंस एम से है। तो बच्चों किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पी से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया एल पर और पी से परपेंडिकुलर डाल दिया एम पर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आई मीन्स पी ए और पी बी, ये दोनों बराबर हैं। ओके, तो एल एंड एम आर लाइन्स intersect at point O, intersect at point O, and N is a line, N एक लाइन ऐसी है, N is a line through O, तो O से जाती है। ओके, एंड P is a point on line N, लाइन N पर एक पॉइंट है P। ओके, और हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर from P at L and M। ये जो हमने परपेंडिकुलर डाले हैं वो क्या है, आर ए पी एंड बी पी, और पी की डिस्टेंस सेम है, डैट मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेम हो जाएंगी। ए पी इक्वल टू हो जाएगा बी पी के, बिकॉज पी इज इक्विडिस्टेंट, पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एल एंड एम। तो इतने पॉइंट्स तो हमें ऑलरेडी पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें करना क्या है, प्रूव दैट एन इज बाइसेक्टर, एन इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय एल एंड एम। ये जो एन है, ये एल और एम का जो एंगल है बीच का, ये वाला एंगल इसके बाइसेक्टर पर है। डैट मीन्स ये जो ओ पर दो एंगल्स हमको बने हुए दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने होंगे। तो इसके लिए जो दो ट्राइंगल हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ओ ए पी और ओ बी पी, पहले हम उन्हें प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल ओ बी पी इक्वल टू है एंगल ओ ए पी के, दोनों ही 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। ठीक है, और ए पी इक्वल टू बी पी है, ए पी इक्वल टू बी पी है, और ओ पी दोनों की कॉमन साइड है, ओ पी है दोनों की कॉमन साइड। तो यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है आर एच एस, मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में प्रूफ होता है। तो बाय आर एच एस क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे हमारे, मीन्स एन हमारा हो जाएगा बाइसेक्टर पर, एन इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय एल एंड एम। तो एन हमारा बाइसेक्टर लाइन हो जाएगी। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी हम लिख सकते हैं
बाय CPCT हम ले सकते हैं एंगल AOP, एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP. दिस इज बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जो कि हमेशा सेम होते हैं. अब ये दो एंगल बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि N इज द बाइसेक्टर बिटवीन एंगल ऑफ P ऑफ L एंड M, कि L और M के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी बाइसेक्टर लाइन हो गई N. यही क्वेश्चन में हमसे प्रूफ करने को कहा गया. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.